हेलो बच्चों, आज के हम इस सेशन में देखेंगे 10वीं क्लास के 2019 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, जो कि यूपी बोर्ड वालों के लिए है ये। तो आपको यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर के होंगे। यहाँ पे आपको निर्देश में दिया रहेगा कि शुरुआत में जो 15 मिनट मिलते हैं वह स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होगा वह 7 नंबर का होगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे क और ख दिया रहेगा, तो आपको केवल एक ही करना है, चाहे आप क करिए अथवा ख करिए। तो चलिए हम दूसरे गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला गद्यांश यही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे जो पहले का दूसरा गद्यांश दिया गया है ख, तो दोनों में से किसी एक का ही आपको व्याख्या करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि किसी एक पाठ का आपको सारांश लिखना है। आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, क ख ग 3 है। इनमें से किसी एक अध्याय का आपको क्या करना पड़ेगा, सारांश लिखना पड़ेगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ भी 7 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे क और ख दिया है, तो दोनों में से किसी एक को ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया हुआ था 2019 में। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 3 सूक्तियाँ दी गई हैं। तो इन तीनों सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का आपको क्या करना है, ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है। आपको टोटल 3 नंबर दिए जाएगा। संदर्भ पे आपको 1 नंबर और व्याख्या पे आपको 2 नंबर। टोटल यहाँ पे कितना है, 3 नंबर। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पे आपको क और ख दिया गया है। 2 श्लोक हैं, इनमें से जो इसका हिंदी अनुवाद होगा आपको हिंदी में नहीं बल्कि इसका संस्कृत अनुवाद करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर दिए जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, चरित्र चित्रण। तो यहाँ पे क ख ग 3 दिया गया है। तो आपको इन तीनों में से किसी एक का आपको क्या करना पड़ेगा, चरित्र चित्रण लिखना पड़ेगा। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आता है, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पे क ख ग और घ भी दिया रहेगा। तो इनमें से किसी 2 का ही आपको संस्कृत में क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होंगे। टोटल आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 नंबर दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ पे क्या आ जाता है, संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत व्याकरण में देखिए इच प्रत्याहार के वर्ण हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से आपको जो राइट होगा उस पर टिक करके अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे ख में क्या कह रहा है कि एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। आपको 1 नंबर दिया जाएगा। बच्चों यह केवल क्वेश्चन पेपर ही है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। तो इन चारों में से किसी एक का ही आपको करना है। आपको 2 नंबर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख आता है कि महर्षि में संधि आपको बताना है कि कौन सा महर्षि में संधि है। तो यहाँ भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे क है कि एक शब्द का रूप लिखिए। आप यहाँ से चाहे पहला करिए, चाहे दूसरा और चाहे तीसरा। तो इन तीनों में से किसी एक का ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख आता है, इसमें भी किसी एक को आपको टिक करना है। यहाँ पे आपको यह बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। तो चाहे आप पहला करिए, दूसरा, तीसरा, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अच्छे से आ रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ख देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनकर लिखिए पश्चामी रूप। तो आपको यहाँ पे बताना है कि लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है कि दूसरा है कि तीसरा है। तो इनमें से भी आपको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे आपको समास विग्रह करना है। आपको आधा आधा नंबर दिया जाएगा। समास का नाम भी लिखना पड़ेगा और समास विग्रह। तो इन तीनों में से किसी एक को आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे खा जाता है, इसको भी आपको समास विग्रह बताना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए किन्हीं 2 पदों के निर्देश के साथ कारक का नाम लिखिए।
इसमें से आपको किन्हीं दो का करना है, 4 दिए हैं, इनमें से आपको 2 को बताना है। टोटल आपको यहाँ भी एक एक नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आता है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसके क ख ग घ को देख लीजिए। तो इनमें से भी आपको किसी एक का जवाब यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट होता है। देखिए, वाच्य परिवर्तन आपको बताना है इसमें किसी एक का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे आपको 6 वाक्य दिए जाएंगे। इन 6 वाक्य को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको एक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाएगा। तो यह भी टोटल कितने नंबर का है, 6 नंबर का। यहाँ पे देखिए 6 लिखा गया है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया जाएगा, लगभग 5 से 6 टॉपिक दिए जाएंगे। तो इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको 8 लाइन का यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यस से, इसको संस्कृत में कहते हैं निबंध। फिर आपका फाइनल क्वेश्चन 18 आता है। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपको कई वाक्य दिए जाएंगे, इनमें से किसी 4 वाक्यों का आपको संस्कृत में क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो बच्चों ये था आपका 2019 का संस्कृत का पेपर 10वीं क्लास के लिए। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।